मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर मौजूद सभी मेहमानां, असातिज़ इकराम और प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरी तकरीर को उन्वान है कौमी यकजहती की अहमियत। कौमी यकजहती से क्या मुराद है? कौमी यकजहती से मुराद है किसी भी मुल्क के समाज में तमाम कौमों मज़ाहिब के लोगों का इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना और लड़ाई झगड़ा ना करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का सलूक करना, ये कौमी यकजहती है। किसी भी मुल्क की तरक्की में कौमी यकजहती का बड़ा किरदार होता है। लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क ताकतवर बनता है और तरक्की मराहिल तय करके आगे बढ़ता है। कौमी यकजहती से फायदे हासिल होते हैं। मैं से चंद है आपके सामने जिक्र करूंगा। कौमी यकजहती का सबसे पहला फायदा ये है कि उससे मुल्क में सुकून कायम रहता है, लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को जाने माल के एतबार से हर वक्त महफूज तस्वूर करते हैं। अगर कौमों में इत्तेफाक हो तो मुल्क जल्द तरक्की करता है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है और तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ कौमों में इत्तेफाकी पैदा हो जाए और वो आपस में लड़ने लगे तो मुल्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये कैसे होता है मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मुल्क की तरक्की के लिए कोई मशीन तैयार करना है और इस मशीन को जो साइंसदान बना सकते हैं वो अलग अलग मजहबों के हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो कोई सिख है, तो कोई ईसाई। अब अगर इनमें से किसी एक ने भी इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ मिलकर काम नहीं करना, तो क्या ऐसी सूरत में मशीन बन पाएगी? अगर मशीन ना बन सके तो क्या मुल्क तरक्की कर पाएगा? यकीनन इस तरह से मुल्क बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाम मुल्क की हिफाजत के लिए कोई फौज तैयार करना है। अब फौज भी चलना से मिलकर नहीं बनती, इसलिए बहुत सारे मजबूत और ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर किसी मजहब में ऐसे लोग मौजूद हो जिनमें फौज सलाह मौजूद हो और उन्होंने फौज में दाखिल होने से इनकार कर दिया, तो क्या मुल्क की हिफाजत के लिए एक अच्छी फौज तैयार हो पाएगी? और अगर फौज ना बन सकी तो क्या मुल्क दुश्मन से लड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह तो मुल्क बिल्कुल नहीं लड़ सकता। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कौमी यकजहती की अहमियत को साबित करती है, लेकिन मैं बयान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुल्क में हम सब मिलजुल कर रहें, सुकून कायम रखें और ये मान कर चले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है। ताली बजाओ।